हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, लीस्ट काउंट के बारे में। उसके बाद हमने एरर को और बारीकी से देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और उसके बाद परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनकी आज हम थ्योरी देखते हैं और एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे किया जाता है, तो हमने डिस्कशन किया था टू मिनिमाइज द रैंडम एरर वी नीड टू टेक द कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स। तो हमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन लेनी पड़ती है मेजर्ड वैल्यूज़ की, फिर उनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो कभी भी किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जैसे इस मार्कर की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जितनी ज़्यादा मेजरमेंट्स इसकी बार बार की जाएंगी, मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स की जाएंगी, फिर उसका मीन लिया जाएगा। जो मीन कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी दैट इज टेकन एज द मोस्ट ट्रू वैल्यू ऑफ दिस मार्कर, राइट। 100 टाइम्स से 200 टाइम्स हो जाऊंगा, 2 गुना ज़्यादा मेजर्ड वैल्यूज ले ली तो जो एरर आएगा वो 2 टाइम्स कम आ जाएगा, राइट। तो बहुत ज्यादा करेक्ट वैल्यू आपको चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ टाइम्स जो मेजरमेंट है वो उतनी ज्यादा होनी चाहिए। 100 से 200, 200 से 400, 800, 1000 टाइम्स मेजर करोगे तो एरर उतना कम होता जाएगा, क्योंकि जो मेन वैल्यू आएगी वो उतनी एक्यूरेट आएगी। तो चलिए कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो है A1, A2, A3, A4, A5 and AN. So we have n measured values. N measured values हैं हमारे पास, ओके। अब n measured values हैं, हमें चाहिए ट्रू वैल्यू। सबसे पहले तो हम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सारी मेजर्ड वैल्यूज का हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो ए मीन, जिसको आप लिख सकते हो ट्रू वैल्यू भी लिखा जा सकता है। अब इसका मीन वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू लिखा जाएगा A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं, n वैल्यूज थी, n से हमने डिवाइड कर दिया। जो रिजल्ट आएगा इस अर्थमेटिक मीन का उसको हम बोलेंगे मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू होती है जो मीन से आती है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहां से देखो, एक स्टूडेंट ने A1 कैलकुलेट किया, दूसरे स्टूडेंट ने A2 कैलकुलेट किया, तीसरे स्टूडेंट ने A3 कैलकुलेट किया, लेकिन जो मीन आया वो ये आया। अब इस मीन वैल्यू और A1 में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, वो जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाएगा एरर। अगेन मीन वैल्यू और A2 में डिफरेंस हो सकता है, मीन वैल्यू और A3 में डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहे हैं मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में, उसको एरर कहा जाएगा। अब एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट एरर एक पर्टिकुलर फैशन में लिखा जाता है कि एब्सोल्यूट एरर लिखने के लिए आपको इसका डेफिनेशन फॉलो करना पड़ेगा। डेफिनेशन कहता है कि इसको मॉड में लिखा जाए। पहली बात तो एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मॉड में लिखने के बाद ये ऐसे लिखा जाना चाहिए, ऐसे लिख रहा हूं,
मॉड देन मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू इस तरह से, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन। ओके, सो इट इज द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है? इट इज द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। इसका मतलब ये जो एब्सोल्यूट एरर होगा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मॉड लगा हुआ है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बाय डेफिनेशन ट्रू वैल्यू बाद में ही लिखा जाएगा, मेजर्ड वैल्यू पहले लिखा जाएगा। तो यहां पर अगर हम थ्योरी वाइज इसको पैटर्न फॉलो करें तो कैसा लिखा जाएगा? सो A1 में जो एरर आएगा तो उसको लिखा जाएगा डेल्टा A1। डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा एरर को, डिफरेंस को मेजर करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे A1 माइनस A मीन, इस तरह से। अब डेल्टा A2 लिखना है आपको, डेल्टा A2 लिखना है। डेल्टा A2 भी ऐसे ही लिखा जाएगा, A2 माइनस A मीन। सिमिलर फैशन को फॉलो करते हुए हम लिख सकते हैं डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस A मीन, इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, these are known as the absolute errors of these measurements A1, A2, A3, इन measurements में जो absolute error arise हुआ। तो इस तरह से हम absolute error कैलकुलेट कर सकते हैं। अब absolute error हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, अगर ये लेंथ है जो आपने मेजरमेंट की है सेंटीमीटर में की है तो ये सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, तो एब्सोल्यूट एरर भी सेंटीमीटर में होगा। इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है। और कौन सी यूनिट होती है? जो यूनिट मेजर्ड वैल्यूज की होगी। जो यूनिट मेजर्ड वैल्यूज की होगी वही यूनिट एब्सोल्यूट एरर की होती है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है। अब इसके बाद ये तो आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। टर्म आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। पहली टर्म तो हो गई एब्सोल्यूट एरर की और दूसरी टर्म हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर की। अब मीन एब्सोल्यूट एरर देखते हैं क्या होगा। मीन किसका मीन? एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। चलिए, एब्सोल्यूट एरर मीन कैसे निकालते हैं? ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा उसको लिखा जाएगा मीन, इस तरह से। मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, राइट। अगेन ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, राइट। और इसका भी यूनिट क्या होगा? जो एब्सोल्यूट एरर का यूनिट था, जो मेजर्ड वैल्यू का यूनिट था, मीन एब्सोल्यूट एरर का भी वही यूनिट होगा। फिर हमें थर्ड इसमें लिखना होता है कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाए। फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाए का मतलब ये है कि जो भी ये वैल्यू को हम मेजर कर रहे थे, जैसे ये फॉर एग्जांपल इसी की लेंथ को मेजर कर रहे थे हम मार्कर की, तो इसकी लेंथ ट्रू वैल्यू कितनी आई? यहां से आई, ए मीन या ए ट्रू। ये इसकी ट्रू वैल्यू है। अब इसकी ट्रू वैल्यू में एरर कितना है वो कहां से आएगा? ये एरर है उसमें, ये है उसकी मीन वैल्यू और ये है उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फिजिकल क्वांटिटी या मेजरमेंट, सो मेजरमेंट को आप कैसे लिखोगे? मेजरमेंट को आप लिखोगे ए मीन प्लस या माइनस एरर पॉजिटिव, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, प्लस माइनस में होता है।
डेल्टा ए मीन, इस तरह से लिखी जाती है आपके पास कोई भी मेजरमेंट। ओके, सो देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका पैटर्न क्या बनेगा। फिर ये अगर प्लस है तो मतलब कि मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, माइनस है तो कम है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन। ये जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल्स टू ए मीन हो सकती है, और ये जो वैल्यू है ये हो सकती है ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। ऐसे आप किसी भी मेजरमेंट को एक पैटर्न में लिख सकते हो, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन वैल्यू है। इस तरह से मेजरमेंट को लिखा जा सकता है। थर्ड टर्म आती है अब हमारे पास कि रिलेटिव एरर कैसे लिखा जाएगा। अब रिलेटिव एरर लिखना है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर लिखने के लिए यहीं से बात आ जाएगी। ये है मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, और ये है उसका एरर। इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है, फ्रैक्शनल एरर। चलिए इसको लिखना सीखते हैं, ये कैसे लिखेंगे। सो इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। क्या है ये? It is the ratio of mean absolute error to the mean value। तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर वी कैन राइट इट एज डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। इस तरह से आप रिलेटिव एरर को लिख सकते हो, इस तरह से। ओके, अब रिलेटिव एरर के बाद हम जाते हैं परसेंटेज एरर में, कि परसेंटेज एरर को कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले परसेंटेज एरर को लिखने के लिए आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट करोगे। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यही रिलेटिव एरर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वाइट इजी है ये। फिर से एक फॉलो करिए, प्रोसेस क्या है यहां तक पहुंचने का। आपको जो न्यूमेरिकल आएगा, आपको न्यूमेरिकल में इस तरह से 3-4 वैल्यूज दे दी गई होंगी और आपको कहा जाएगा कि उन वैल्यूज की हेल्प से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करिए। तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकालेंगे अर्थमेटिक मीन से, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे, और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज एरर तक पहुंचेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली यूज कर पाते हैं न्यूमेरिकल्स में। ओके, पैटर्न याद रखना है कि पैटर्न कैसा है ये, कि सबसे पहले हमें मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी उन मेजरमेंट्स की हेल्प से आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके मीन वैल्यू निकालनी है। उसी मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोल देंगे। तो लेट्स से कि मेरे पास एक सवाल है और उसमें आपको वैल्यूज दे दी गई हैं। लेट्स से दिस एग्जांपल, so let's say a1 equals to you can write 2.48 centimeter, a2 is equals to 2.46 centimeter, a3 equals to 2.49 centimeter, a4 is equals to 2.49 centimeter, and a5 is equals to 2.46 centimeter। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं और इन वैल्यूज से आपको कहा जाता है कि ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, 5 टाइम मेजरमेंट की गई है। तो आपको इसका परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है कि इनमें कितना है।
तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप होगा अर्थमेटिक मीन की हेल्प से इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करना या ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ट्रू वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा अर्थमेटिक मीन लेके। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.49 प्लस 2.46 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है ये। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, सारी जगह 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, राइट। तो इनको एड अप करते चलिएगा। तो आई थिंक इट्स कम्स आउट टू बी, ऐड कर लो आप जल्दी से इसको, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। ये आएगा आपके पास 2.476, ये वैल्यू आएगी आपको डिवाइड करने के बाद। ओके, अब आप एक चीज देखिए कि यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहां पर 2 हैं, इनमें सब में 2 डिजिट्स हैं। सो आंसर फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर भी आंसर में भी 2 ही डिजिट्स होने चाहिए। ये रूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में यहां पर उसकी जरूरत पड़ रही है, तो इनको मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है इट इज ग्रेटर देन 5, सो दैट मैं उससे प्रीसीडिंग डिजिट में 1 को ऐड करूंगा। सो वी कैन राइट इट एज 2.48। सेंटीमीटर में था सब, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ये जो वैल्यू आई है 2.48, ये हमारे लिए होगी ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। इसको कहा जाता है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, 2.48 सेंटीमीटर को। ओके, अब इस वैल्यू की हेल्प से हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने हैं, जिसको कहा गया डेल्टा A1 कितना होगा। सो डेल्टा A1 कितना हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया है थ्योरी में। तो इट इज द डिफरेंस, किसका किसका डिफरेंस है, A1 2.48 माइनस ट्रू वैल्यू 2.48, ये तो आ गया 0 या 0.00, इतना आ गया। सिमिलरली डेल्टा A2 कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा A2 जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 2.46 माइनस 2.48। पॉजिटिव आएंगे सारे के सारे आंसर, 0.02 आएगा ये। डेल्टा A3 कितना आना चाहिए, 2.49 माइनस 2.48, यह आ जाएगा 0.01। डेल्टा A4 comes out to be 2.49 माइनस 2.48, ये भी देखिए 0.01 आएगा। एंड द लास्ट वन इज डेल्टा A5 equals to 2.46 minus 2.48, 0.02, ये आ गया। ये तो आ गए एब्सोल्यूट एरर्स, ये सारे हैं एब्सोल्यूट एरर्स। अब हमें कैलकुलेट करना होता है मीन एब्सोल्यूट एरर्स। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना होता है, तो चलिए मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखा जाता है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, इन सबको ऐड किया जाएगा। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, ये सारे लिखे जाएंगे डेल्टा A5 तक, डिवाइड कर किया जाएगा 5 से, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01, 0.01, 0.02 डिवाइडेड बाय 5।
तो इसको सम करिए, देखो कितना आता है, 2, 3, 4 एंड 2, 6, ये आएगा 0.06 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 0.012, ऐसा आएगा। अब अगेन आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन जो हमारे पास वैल्यूज थी उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस थे, 0.00, 0.02, 0.01, 0.01, 0.02। सो जो आंसर है उसमें भी 2 ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। सो यहां पर जो डेसिमल प्लेसेस 2 तक लिमिट रखूंगा तो वो ये लिखा जाएगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्यों? जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था कि जो 6 है दैट इज ग्रेटर देन 5, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दिया था, लेकिन यहां पर जो 2 है दैट इज लेस देन 5, इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट में मैंने एडिशन नहीं किया है 1 का। ओके, सो हमारे पास ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद मुझे रिलेटिव एरर निकालना होता है, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए मीन या ट्रू वैल्यू, ऐसी है इसका डेफिनेशन। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया? 0.01, और ट्रू वैल्यू कितना था? ये था मेरे पास ट्रू वैल्यू 2.48, 2.48। ये हो गया इसका रिलेटिव एरर, सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जब आप लिखोगे वो क्या होता है? वो होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100। सो यहां पर 0.01 डिवाइडेड बाय 2.48 इंटू 100 किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा। आंसर चेक करिए कितना आएगा। ये कुछ आएगा 0.40%, 0.40%। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करके इसको चेक कर सकते हो। सो इट इज 0.40%, ये आंसर है इसका। तो इस तरह से पूरे थ्योरी वाले फॉर्मूलेस को फॉलो करके एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से हम इसको सीख सकते हैं कैसे परसेंटेज एरर तक पहुंचा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जांपल है, ये टोटली सीबीएसई बोर्ड स्टेट लेवल तक ही लिमिटेड है, क्योंकि जो नीट में सवाल आएगा या जेईई मेंस में सवाल आएगा इससे रिलेटेड, परसेंटेज एरर से रिलेटेड, वो थोड़ा सा अलग होता है। उनके लिए थोड़ी सी और बातें सीखने की जरूरत है जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। सो तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, फिर इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक एंड सब्सक्राइब।